नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। यूपी को फिर कार्यवाहक डीजीपी मिला। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार 31 जनवरी 2024 यानी कि आज रिटायर हो गए हैं। प्रशांत कुमार अभी तक स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत थे और ऐसे में प्रशांत कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत कुमार को यूपी पुलिस में सिंघम के नाम से जाना जाता है और हाल ही में उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। बता दें कि कार्यवाहक के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति के बाद लगातार चौथी बार उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई है। तो कुछ खास बातें आपको हम बताते हैं। प्रशांत कुमार की बिहार के रहने वाले हैं, 300 से अधिक एनकाउंटर में सहयोगी रहे हैं और 1990 बैच के अफसर हैं। यूपी को फिर से कार्यवाहक डीजीपी मिला। 1990 बैच के आईपीएस हैं अफसर प्रशांत कुमार और सीएम योगी के खास अफसरों में से एक है। बिहार के सिवान के रहने वाले हैं आईपीएस प्रशांत कुमार और ये उनकी खासियत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहे हैं। 300 से अधिक एनकाउंटर में वो सहयोगी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान राम मंदिर जैसे उद्घाटन का भी काम हुआ और जिसमें बेहतर ढंग से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाला था। तो डीजीपी कानून व्यवस्था का अब तक चार्ज रहा और सीएम योगी के खास अधिकारियों में उनका नाम गिना जाता है। तो प्रशांत कुमार से जुड़ी ये अहम बातें हमने आपको बताई और यूपी पुलिस में सिंघम के नाम से भी इनको जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के सिवान के रहने वाले हैं आईपीएस प्रशांत कुमार। के साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और श्वेता दुबे जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनके भी साथ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल श्वेता जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। श्वेता जी, प्रशांत कुमार पर विश्वास दिखाया। प्रशांत कुमार का कार्यकाल भी अगर हम याद करें तो कई खास उन्होंने ऑपरेशंस को पूरा किया है। इसके साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन जैसे इवेंट भी उनके कार्यकाल के दौरान हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही कार्यवाहक डीजीपी जब उनको बनाया गया तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया और कहा कि देखिए कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला सकता है, हाँ। तो वही हमारा डीजीपी होना चाहिए। अगर कार्यवाहक भी है तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। और उनका जो भी पीछे बैकग्राउंड है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उससे तो यही है कि वो सबसे मतलब योग्य व्यक्ति हैं इस पद के लिए। तो क्यों ना उनकी सेवाओं को लिया जाए और उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था को हमारी योगी सरकार जिसके लिए प्रतिबद्ध है, उसको कायम रखने में उनका योगदान लिया जाए। इसमें भला क्या आपत्ति की बात हो सकती है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस पर राजनीतिक टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं है, प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा है। आपको नहीं लगता कि एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वो पहले ही संभाल रहे थे? काफी उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और ऐसे में उस प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कानून व्यवस्था को मैनेज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में एक ही अफसर को अतिरिक्त प्रभार सौंपना, नहीं लगता कि उसके साथ में, मैं ये नहीं कहूंगी उनकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन बावजूद इसके क्या नए अफसरों की कमी थी जो कार्यवाहक ही मिला? हालांकि प्रशांत कुमार बहुत खास रहे हैं। उनके कार्यकाल की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था को मैनेज किया, सब कुछ सराहनीय रहा है, लेकिन बावजूद इसके सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर ये भी जानना चाहते हैं लोग कि क्यों एक ही व्यक्ति को ये दो जो प्रभारी हैं वो बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, उनको दो अलग अलग उसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपने ही सारा जवाब दिया कि वो जो है उनके कार्य क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक उन्होंने जितने भी कार्य उन्हें सौंपे गए, उन्होंने उसे दक्षता पूर्ण तरीके से पूर्ण किया है। तो वो इसके कैपेबल हैं, मतलब योग्य हैं। तो अगर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो
और योगी जी भी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है, और हमारे प्रदेश का भार उनके ऊपर है, जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ विचार किया होगा, इसीलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई। और ठीक मैं है। फिर पुनः ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से वो अपनी जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और जो ये विपक्षी लोग किंतु परंतु कर रहे हैं, तो उनके कार्यों से उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। महेंद्र जी, लगातार चौथी बार भी उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिला है, ऐसा क्यों है भला? हम बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रशांत कुमार की कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं उठाना है, लेकिन सवाल इस बात पर भी कि बार बार कार्यवाहक डीजीपी ही क्यों? क्या नए लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। दरअसल क्या होता है कि पुलिस जो है सरकार के लिए बहुत अपना आदमी होना वहां पे बहुत जरूरी होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और प्रशांत कुमार जैसे लोग जो कि सालों साल इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं और सरकार के चहेते रहते हैं। तो सरकार का हमेशा से एक ये कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार में देखा जाए तो उनकी एक कोशिश ये रहती है कि उनका अपना आदमी बने। हालांकि ये बहुत जूनियर हैं, इनका बनना और इसके बड़े निहितार्थ निकाले जाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि ये बहुत चाहते हैं, योगी जी के चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में इनका रिकॉर्ड ठीक रहा है। अच्छे इनको सिंघम भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि ये बड़े तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं। तो एक ये भी मजबूरी होती है सरकारों की कि अपना अधिकारी, अपना आदमी सर्वोच्च पद पे बैठाना चाहते हैं। बिल्कुल, श्वेता जी के पास में भी यही सवाल लेकर जाएंगे। श्वेता जी, देखिए, आपने कहा ना कि कार्यशैली पर कोई सवाल हम भी नहीं उठा रहे और हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि बेहतर काम करेंगे, लेकिन लगातार चौथी बार कार्यवाहक डीजीपी अगर मिलेगा तो सवाल तो उठेंगे ना। ऐसे में अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तो उनके समर्थन में भी कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो आपके चहेते हैं। क्या इस वजह से ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई? मुख्यमंत्री के चहेते अफसरों में से एक माने जाते हैं प्रशांत कुमार। जी नहीं, देखिए, एक टीम कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे ये प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश की, तो ये एक टीम है। तो उस टीम के वो पुराने सदस्य हैं और टीम की कार्यशैली को समझते हैं, जिसको कहना चाहिए कि आंखों के इशारे को समझते हैं कि इस कार्य को कैसे अंजाम देना है। तो जब हमारा इस समय अभी जैसे राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, ये एक बड़ा कार्य था। इसी तरह अभी आगे 24 में चुनाव आने वाले हैं, तो इन सबको मैनेज करना एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए। तो जो हमारी टीम का पुराना सदस्य है और सर्वथा योग्य है, तो उनको ये अगर ये जिम्मेदारी दी गई है, विश्वसनीयता कह सकते हैं, टीम में के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए ये इनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर नए व्यक्ति को हम इस समय देते तो जो भी नया व्यक्ति आता तो उसको समझने नहीं, में लेकिन थोड़ा ये टाइम तब होता ना जब आप इस बार ही कार्यवाहक बनाते। इसके पहले भी ऐसा हुआ, मैंने कहा ना चौथी बार लगातार, तो फिर वो तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा ना। वो बार बार, जिसे कहना चाहिए कि बार बार जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो खरे उतरे हैं। 3 बार जब वो खरे उतरे हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। और मैं नहीं समझती कि इस पर कोई भी मतलब प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। और चहेते वाली मैं इस बात को वो नहीं करती, उनका ठीक है, ये उनके जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उसके बल पर उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, ठीक है। महेंद्र जी के पास जाएंगे। महेंद्र जी, अखिलेश यादव के ट्वीट पर अगर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जनता जानना चाहती है कि लगातार हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का जो खेल है वो दिल्ली लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों के साथ में सत्ता की साठगांठ के चलते हो रहा है? क्या लगता है आपको कि आखिर ये अखिलेश यादव का कहना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, अखिलेश जी भी सवाल उठा रहे हैं और तमाम लोग भी सवाल इस तरीके का उठाते हैं, क्योंकि एक संस्था को थोड़ा सा कमजोर करने की बात होती है। ऐसा नहीं है कि इनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो काबिल नहीं है, ये तो बहुत गलत बात होगी ये कहना कि वो काबिल नहीं है, वो सक्षम नहीं है, वो ठीक से डिलीवर नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, अभी तक करते ही आए हैं इतने समय में। लेकिन क्या होता है कि यही राजनीति होती है, अपने अधिकारी को जो आप जैसे कि अभी कह रही थी मैडम के इशारे पे समझ लेते हैं। तो हर सरकार को एक वो अधिकारी चाहिए जो उनके हर एक बात को समझ ले और वो डिलीवर करे। बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो उन चीजों को डिलीवर करने में थोड़ा सा संकोच करते हैं या वो सारी चीजें नहीं करते हैं जो एक सरकार का मुखिया चाहता है।
तो ये एक सबसे बड़ी काबिलियत है कि जो यस बॉस कहे उसको तो आगे बढ़ाना ही है, ठीक और है। ये तो लगातार हो रहा श्वेता है। श्वेता जी और से ही एक जान लेते हैं। हल्का देखिए वो श्वेता कमजोर। जी, यस बॉस वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी तो प्रमोशन तो आसानी से मिलेगा ना। देखिए महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या ये वजह है कि आखिर प्रशांत कुमार का नाम जो है वो आ गया? हालांकि कई सारे नामों को लेकर बताया जा रहा है, चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रशांत कुमार ही चुने गए। बड़ी जिम्मेदारी वो संभालते आए हैं, मैंने पहले भी बताया कि बहुत बड़े ऑपरेशंस में उनका नाम रहा और चहेते भी हैं, तो यस बॉस वाली पॉलिसी यानी काम कर गई। वो यस बॉस कहने स्थिति में इसीलिए आए ना, अपने कार्यों की वजह से। अगर वो कार्य ना करते और सिर्फ यस बॉस कहकर वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। वो जिस पद पर है और जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको केवल यस बॉस कह देना उनकी कार्य क्षमता और उनकी किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के समान है। तो और आगे जो कई महत्वपूर्ण कार्य हमारे होने वाले हैं, तो उसके लिए एडीजी वो होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो शीर्ष नेतृत्व के इशारे को समझ के आगे के कार्यों को सही तरीके से कर सके। तो इसलिए यस बॉस कहना ठीक नहीं होगा। उनकी कार्य क्षमता और उनकी कार्य प्रणाली से हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक है, काफी खुश है, और ठीक है, इसीलिए ठीक उनको है। ये लेकिन मैम, जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश दी गई। सरकार के पास में और भी कई सारे शानदार अफसर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, आप भी जानती हैं। लेकिन कार्यवाहक बार बार अगर बनाए जाएंगे तो सवाल तो विपक्ष और जनता दोनों पूछेंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। संजना चौरसिया हमारे साथ में है, हमारी संवाददाता है, लखनऊ से जुड़ चुकी है। संजना, प्रशांत कुमार का नाम सामने आया, पुलिस का सिंघम वो कहे जाते हैं, और अब बड़ी जिम्मेदारी, नए डीजीपी उनको बनाया गया है, कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने जो बातें उठाई वो बहुत अहम थी। उन्होंने कहा कि आखिर ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं ऐसा होता है, या फिर अपराधियों के साथ जो साठगांठ रहती है सत्ता संग बैठे लोगों की, उसकी वजह से होता है। तो ऐसे में अब कई सारे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं उनको इस नई जिम्मेदारी मिलने के बाद। संजना, देखिए बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी आपने कहा कि सच में उनको एक सिंह, हाँ बिल्कुल। देखिए अभी आज ही उनको जो है ये कार्य नियुक्त किया गया है डीजीपी के लिए। और साथ ही आपको बताएं, ये कहना गलत नहीं होगा कि डीजीपी प्रशांत कुमार को जो है सिंघम में ही लोग जानते हैं, और 300 से ज्यादा इनकाउंटरों में भी देखिए वो शामिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा एनकाउंटर्स में भी वो शामिल रहे हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी वो जाने जाते रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें देखिए वीरता पुरस्कार भी मिल चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए जाने में भी उनका नाम सामने आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार वो अहम काम करते रहे। इसके साथ ही चाहे राम मंदिर उद्घाटन की बात करें, उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मैनेज करने की बात हो, उन सबको उन्होंने निभाया है। ठीक है, महेंद्र सिंह जी के पास में जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल जी महेंद्र जी, अभी आने वाले वक्त में चुनाव है और ऐसे में कानून व्यवस्था को मैनेज कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। प्रशांत कुमार की अगर पिछले इतिहास पर नजर डालें तो काफी शानदार तरीके से वो सभी चीजों को मैनेज करते आए हैं, चाहे अतीक वाला मामला हो या बड़े बड़े बहुत से अपराधों को लेकर जिस तरीके से अपराधों पर लगाम लगी है। तो ऐसे में चुनाव की जो चुनौती होगी उसे प्रशांत कुमार कैसे पूरा करेंगे, इसमें आपको क्या कुछ कहना है? हाँ, मैं आपके इस सवाल पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और बात बता दूं कि जिस तरीके से उनकी छवि को बताया जाता है, सिंघम है, 300 से ज्यादा इनकाउंटर किए हैं। अगर एक इसका दूसरा पहलू देखिए तो पुलिसिंग में ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि सिविलाइज सोसाइटी में कि आप इनकाउंटर करें और इनकाउंटर को आप आगे बढ़ाएं और उसका गुणगान करें। इनकाउंटर तो जितने इनकाउंटर हैं सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बताते हैं, बहुत सारे इनकाउंटर किस तरीके से किए जाते हैं, और उसको बढ़ावा एज ए सिविलाइज सोसाइटी कभी नहीं देना चाहिए। पुलिसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको कि ठीक है, प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि पुलिसिंग जो है ऐसे अधिकारियों को बढ़ावा दिया जाए कि वो इनकाउंटर करते थे। तो और इन्होंने तो बहुत ज्यादा इनकाउंटर, जैसे कि इनके नाम पे 300 इनकाउंटर है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छा कोई उनके लिहाज से नहीं है। कई बार दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पे उनमें मोराल में थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर सीनियरिटी से 19वें नंबर के अधिकारी को सीधे उनके ऊपर बॉस बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पे ये मनोबल पर भी असर पड़ता है। और अब आपके आ जाते हैं चुनाव के मसले पे। चुनाव तो निश्चित तौर पे होने, और जिस तरीके से सरकार दावा करती है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है,
तो ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत चिंता वाली स्थिति नहीं है ऐसी कि अपराधी सिर उठा के घूम रहे हो जिसके लिए प्रशांत कुमार को या ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप को लाया जाए और डीजीपी बनाया जाए, जिसकी बहुत जरूरत है। सरकार, योगी सरकार पहले से भी थी और काम अच्छा कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के उस पर, उनको अच्छी सफलता मिली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो, इस वजह से एक सुपर कॉप को लाके 19वें नंबर के सुपर कॉप को ला करके ऊपर बैठाया जाए। निश्चित तौर पर ये ठीक बात नहीं जाएगी या ठीक इस चौथी बार ये हुआ जैसा कि आपने बताया अभी। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव में निश्चित तौर पे चुनाव है और चुनाव ठीक ठाक होने चाहिए। बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ऐसी दिक्कत नहीं आती है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल वगैरह में देख लिया जाए, सेंसिटिव बूथ्स हैं वहां पर। यूपी में अब कम से कम कई सालों से ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। ऐसा कुछ तात्कालिक कारण इस तरीके से ये हो ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं। हाँ, चहेते अफसर हैं, ये एक बड़ी वजह है। ठीक है, यानी चहेते अफसर हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है नई जिम्मेदारी की, ये भी काफी खास हो जाता है। हालांकि श्वेता जी बार बार यही कह रही कि चहेते अफसर होने के साथ साथ वो अपने काम के चलते चहेते बने हों, और अभी भी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं यही वजह है कि शायद वो चहेते अफसर बन पाए हैं। तो इस पर हम अभी संजना के पास जाते हैं। संजना, देखिए चहेते अफसर हैं, शायद यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हर कोई ये कह रहा है। प्रशांत कुमार को लेकर बात करें तो मुख्यमंत्री से खास लगाव है और मुख्यमंत्री के जो पसंदीदा अफसर हैं उनमें से एक माने जाते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अपराध में एक वक्त पर नंबर 1 हुआ करता था, उसमें कमी लाने में प्रशांत कुमार का एक बड़ा जो किरदार है वो निभाया है उन्होंने। इसके साथ ही अपराध पर लगाम लगाने की हो या जिस तरीके से गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की जानी हो, बदमाशों पर कार्रवाई की जानी हो, इन सब पर एक अच्छे तरीके से एक्शन हुआ है। शायद यही वजह है कि आज अपराध जो कभी चरम पर हुआ करता था वो कम है। तो क्या ये वजह भी हो सकती है, सिर्फ पसंदीदा अफसर होने के चलते बड़ी जिम्मेदारी मिली है? क्या लग रहा है संजना? देखिए, अगर इस पर बात की जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार जो है इनको डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया है। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि ये सरकार कह ले या सीएम के चहेते, क्योंकि देखिए जब हम किसी अफसर को चुनते हैं तो शायद उनके कार्यकाल को देखते हुए चुना जाता है। और आज ही जो थे डीजीपी थे, उन्होंने अपना रिटायरमेंट दिया, तो उनकी जगह कोई तो आएगा ही। तो ये स्पेशल डीजी के रूप में काम कर रहे थे, तो इसीलिए उनको जो है ये कार्यभार सौंपा गया है। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी को भेजा जाए तो ये लिया जा सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर देखिए इनके काम की बात करें तो ये गलत नहीं कहना होगा कि सिंघम की तरह ये काम करते हैं। और अगर प्रशासन की बात कर ले तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इनको मालूम है, इशारों पर जो काम होता है ये बहुत अच्छे से मालूम है। और बहुत अच्छे अवार्ड्स भी मिले, ग्लेंटी के अवार्ड्स इनको मिले, काफ़ी सम्मान भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी वजह रही है उनकी कि शायद इस बार भी जो है उनको इसीलिए डीजीपी कार्यवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे और फिर मेहमान हमारे साथ में है, श्वेता जी के पास जाएंगे। श्वेता जी, सीनियर लिस्ट की अगर हम बात करें, जो सीनियर अफसरों की लिस्ट में, उसमें 19वें नंबर पर आते हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि आपके सवालों का जवाब भी मैं खुद दे रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं किसी भी अफसर की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से उनका काम रहा है वह उसको जरूर बता रही हूँ। 19वें नंबर पर है, यानी 19 और ऑप्शन आपके पास थे, लेकिन बावजूद इसके हर बार कार्यवाहक का नाम किसी नए को भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी। क्या नहीं है ऐसा? नहीं, फिर मैं क्या बताऊं? अभी महेंद्र जी ने अभी महेंद्र जी ने क्या कहा? अभी महेंद्र जी ने कहा, आपने सुना होगा कि देखिए कहीं ना कहीं से सीनियर अफसरों का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। हाँ। आप कह रही हैं सीनियर अफसर का मनोबल गिर सकता है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा, तो इससे कुछ और अफसरों का मोरल अब भी हो सकता है जो काम करते नहीं, हैं। लेकिन मैम 4 बार आप अगर एक ही व्यक्ति को मतलब एक ही चीज करेंगे रिपीट, कोई भी प्रोसीजर अगर बराबर चलेगा तो उस पर क्वेश्चन क्या नहीं उठेंगे? आप बताइए, क्या उस पर क्वेश्चन नहीं उठेंगे? वो तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा अपने आप से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वेश्चन जब उठे, हाँ, जब लॉ एंड ऑर्डर में या किसी चीज में कोई कमी हो, जब वो परफेक्शन से अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उठाना केवल राजनीति है। हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि अभी तो कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है,
अरे सही चल रही है और चल नहीं मैम सॉरी आपको टोक रही हूं। देखिए अगर आप पैनल पर नजर डालेंगे, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। महेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजना हमारी संवाददाता है, आप खुद एक राजनीतिक दल से है, इसके अलावा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। आपको हमने इसलिए बैठाया क्योंकि आप सत्ता पक्ष के दल से हैं, ताकि आपका जो पक्ष है वो निकल कर आ सके। यानी हम बेसिकली सरकार की एक नुमाइंदे को बैठाए हैं, और इसी वजह से हम आपको बिठाए ताकि आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और आप कह रही हैं कि इसके दो नजरिए हो सकते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन बार बार रिपीटेशन होगा तो सवाल उठेंगे ना। नए अफसर क्या आपके पास है? नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि 19वें नंबर पर है प्रशांत कुमार का नाम, तो यानी और अफसर आपके पास है। और ऐसा भी नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराध पर लगाम लग रहा है, लेकिन चरम पर अपराध कई जगहों पर अभी भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से अपराध पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जो लिस्ट है वरीयता क्रम में, उसमें कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि जो बहुत जल्द रिटायरमेंट इनका होने वाला है, तो इस वजह से भी शायद उनको तो प्रशांत कुमार 2025 तक है। जी मई 2025 तक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टर्नर उनका भी होने वाला है। कार्य हो जाएंगे, जैसे कि हमारा लोकसभा चुनाव हो जाएगा, प्रयागराज का कुंभ हो जाएगा, तो ये भरोसा है। अच्छा, तो ये अहम ठीक है, बिल्कुल। महेंद्र जी वो कह रही है कि देखिए कुछ अभी और बड़े इवेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रखने के लिए चुनाव हो जाएगा, कुंभ को लेकर उन्होंने कहा। तो क्या लग रहा है कि ये अच्छी तरीके से निपट जाए? सरकार की मंशा सिर्फ यही है, सरकार जानती है कि हम जिस तरीके से चाहते हैं प्रशांत कुमार उस तरीके का काम कर पाएंगे? अब सरकार की मंशा तो पता नहीं क्या है, लेकिन जैसे बड़े इवेंट होने हैं उसके अलग से अधिकारी पहले से ही नियुक्त किए जा चुके हैं, और इन्हीं के रैंक के अधिकारी, यानी डीजी रैंक के अधिकारी। अब जैसे जो इलाहाबाद में होना है, तो उसके लिए अलग से, कुंभ के लिए अलग से डीजी, इन्हीं के रैंक के अधिकारी जो इनसे वरिष्ठ हैं वो ऑलरेडी संभाल रहे हैं वहाँ काम। तो काम केवल एक अधिकारी नहीं संभालता, इनके रैंक के, इनसे ऊपर के अधिकारी अभी भी डीजी रैंक में हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो काम संभाल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, जैसे ये लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, वैसे वो लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें संभाल रहे हैं। पूरा कलेक्टिव जब काम होता है, पुलिस तब जाके पूरा इतना बड़ा प्रदेश संभलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं के भरोसे संभल रहा है, निश्चित तौर पर। नहीं, तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि इनके नाम का चयन क्या सिर्फ पसंदीदा होने के चलते किया गया है? हाँ, ये सामान्य बात है, आम बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये होता रहा है और होता है, आगे भी होगा। क्योंकि होता क्या है, अपने अधिकारी को हर सरकार बढ़ाती है, अपने जो पसंदीदा अधिकारी उसको ले जाती है। और लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजें, रिकॉर्ड ठीक है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, दूसरे का रिकॉर्ड अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका भी रिकॉर्ड इसी तरीके का मिलेगा। ऐसा नहीं है उनका रिकॉर्ड आज अभी सामने नहीं रखा गया, इसलिए नहीं पता चल रहा है कि उनका रिकॉर्ड कैसा है, जो इनसे सीनियर है। लेकिन वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक इवेंट के लिए वो सब अधिकारी लगे होते हैं। ठीक है संजना, देखिए यही निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पसंदीदा अफसर हैं, और सरकार भी जानती है कि आने वाले वक्त में चुनाव है, कई सारे बड़े इवेंट्स हैं जिनको सही तरीके से सफलतापूर्वक निपटाया जा सके, कोई प्रश्न चिन्ह ना उठ सके। क्या ये वजह हो सकती है? पसंदीदा है, कार्यशैली समझते हैं, सरकार और उनके बीच एक सामंजस्य है, ये कहना क्या ठीक होगा कि यही वजह है कि उनके नाम पर ही मोहर लगी है? संजना, देखिए अगर बात कर ले प्रशांत कुमार जी की, तो एक तो भरोसे की बात की जाएगी कि जब हम किसी का चुनाव करते हैं तो भरोसे के ऊपर करते हैं। तो प्रशासन को कह ले, सरकार को कह ले, तो शायद उनको ऐसा लगा कि अगर हम इन्हें चुनते हैं तो ये भरोसे के ऊपर हमारे खड़े उतरेंगे। और वहीं अगर इवेंट्स की बात कर ले तो कुंभ का चुनाव है, फिर अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें भी रहे, तो इनके कार्यशैली को देखते हुए जो है इनको डीजीपी कार्यभार सौंपा गया सिर्फ 25 के लिए। हो सकता है कि बीच में अगर कोई आए तो उनकी नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन फिलहाल अगर हम अभी की बात करते हैं तो ये भरोसा है उनके कार्यशैली का। ठीक है, शायद यही वजह है कि उनके नाम पर अंतिम मोहर लगी है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप संजना कि ये बड़ी वजह हो सकती है उनके नाम के चयन की। और देखिए जिस तरीके से उनके नाम के चयन किया गया है, हालांकि इसके बाद कई सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कार्यवाहक डीजीपी को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार चौथी बार कार्यवाहक डीजीपी मिलने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशांत कुमार को यूपी के सिंघम के तौर पर उत्तर प्रदेश में जाना आता है, उनकी कार्यकाल के दौरान कई अहम चीजें भी निकलकर सामने आई हैं, अपराध पर लगाम लगाने में एक बड़ी मदद भी मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।